हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए चंडीगढ़ करे आशिकी इस फिल्म का रिव्यू देने के लिए मैं आ गई हूं। फ्रेंड्स, ये बेसिकली कहानी चंडीगढ़ में बसे हुए एक ऐसे शख्स की है जो अभी तक नंबर 2 बॉडी बिल्डर है और नंबर 1 की तरफ जाना चाहता है। और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है। उसे और कोई लक्ष्य नहीं है उसके ज़िंदगी का नंबर 1 बनने के अलावा। और ऐसे शख्स यानी आयुष्मान की ज़िंदगी में, मनु की ज़िंदगी में एक मानवी आ जाती है। जुम्बा इंस्ट्रक्टर के तौर पर आती है मानवी और पूरी कहानी उतल पुतल में आ जाती है। वो कहाँ तो स्पोर्ट्समैन से लव मैन या लवर बॉय बन जाते हैं आयुष्मान मनु, उन्हें खुद को समझ भी नहीं आता है। और फिर आता है मानवी का एक ऐसा कड़वा सच सामने जिसे सोचकर वो हिल जाते हैं अंदर तक। चंडीगढ़ जैसे शहर की सोच के साथ बड़े हुए हैं तो सर्टनली बहुत बड़ा शौक़ लगता है। और ये शौक़ होता है कि जो हीरोइन है मानवी है वो एक ट्रांसजेंडर है और अब नए रूप में लोगों के सामने आई है। और इस बात को, इस तथ्य को मनु यानी कि आयुष्मान खुराना पचा नहीं पा रहे हैं। और एक लाइन बहुत अच्छे से बोली है कि ना तुम भुला पा रहे हो ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। कुछ इस तरीके से जो बोली गई है लाइन, वो सच में बहुत अच्छी है। यू फील दैट उनके बीच की केमिस्ट्री है, लव भी है, हेट भी है। और अभी तक जो पढ़ते आया है मनु यानी आयुष्मान, जो अपने ज़िंदगी में जीता आया, उसके लिए इतना बड़ा कल्चरल शॉक भी है, एक इमोशनल शॉक भी है, सोशल शॉक भी है। सो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको लगता है वाह भाई, फाइनली साइंटिफिकली इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया और सुलझाया गया है। और जीत तो प्यार की ही होती है, जीत तो इन दोनों के साझा होने की ही होती है, जो इमोशंस ये लोग साझा करते हैं। ब्यूटीफुल फिल्म। एक्टिंग के मामले में आयुष्मान खुराना, कोई ऐसा फ्रेम नहीं है जहाँ पर आयुष्मान नहीं हो, और अगर वो उस फ्रेम में नहीं है तब भी उनका इम्पैक्ट इतना होता है कि आप सारा टाइम आयुष्मान के बारे में सोचते रहते हैं। वाणी कपूर की एक्टिंग टू गुड। इतना बोल्ड स्टेप लेने के लिए उनके जितनी शाबाशी की जाए उतना कम है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, एक बार सीन में बोला भी जाता है जहाँ पर आयुष्मान बोलते हैं कि तुम मर्द हो, और आप 2 सेकंड के लिए उसे देखने लग जाते हैं और आपको लगता है सच में ये काम मर्द है क्या, नहीं है। मतलब वो उस कन्फ्यूजन में भी लेकर जाते हैं आपको। सो दोनों की एक्टिंग, दोनों की केमिस्ट्री टू गुड। कमलजीत को देखना बहुत अच्छा लगा है। आई विश उनका रोल कुछ इस तरीके से होता कि वो और दिखाया जाता, बट जितना था अच्छा था। इसमें जो कैरेक्टर रोल्स भी प्ले किए हैं, जैसे आयुष्मान खुराना के पिता हैं, या फिर उनकी 2 बहनें हैं, या फिर गुरुजी हैं, या फिर सन्नी हैं, उनको भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस नज़र आई है। वो भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं और फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्शन की मैं बात करती हूँ तो कड़क है, एकदम कड़क है डायरेक्शन। अभिषेक कपूर से हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं उनकी पुरानी फिल्मों को देखते हुए, और इस बार तो और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये फिल्में, मतलब एक बात बहुत आमतौर पर कही जाती है, फिल्में समाज का आईना है, समाज में जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। एग्जैक्टली वही हुआ है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी फिल्में राह दिखाने का भी काम कर सकती हैं, और बहुत सारी फिल्मों ने राह दिखाई है, सोच बदली है। ये वो फिल्म है जो शायद लाखों करोड़ों की नहीं, लेकिन 10 इंसानों की तो सोच बदल ही देगी, और वहीं से तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। ये फिल्म ट्रांसजेंडर या फिर गे, या फिर जिन लोगों की चॉइसेस अलग होती हैं और जो एक सोशल दायरे में आकर नहीं सोचते हैं, उनके प्रति आपको एक खूबसूरत सोच देने का, रवैया अपनाने का, अपना बिहेवियर बदलने का एक रास्ता दिखाती है। इसलिए मुझे एक्सट्रीमली पसंद आई है ये फिल्म। कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी होती है समाज में जिसमें हर कोई जज बन जाता है, जबकि कभी कभी आप वकील बनने के भी लायक नहीं होते हैं उस अलग थॉट प्रोसेस के। फिल्म बहुत अच्छी है, देखिएगा ज़रूर। एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, ओवरऑल स्क्रिप्टिंग के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि स्क्रिप्टिंग भी उतनी ही अच्छी लगी है जैसे कि सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे ने लिखा है। फिल्म देखिए, सोच बदलने के लिए बहुत 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 बेहतरीन कदम उठाया गया है। चंडीगढ़ करे आशिकी, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। जय हिंद।